नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और माहौल टाइट में हम बात करेंगे दक्षिण का काशी द्वार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। दोपहर करीब 3 बजे पीएम मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों से संवाद किया। इसके बाद उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह पीएम ने काशी वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश का हर नागरिक भारत को विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने कहा कि वो काशी सेवक के तौर पर आए। अब थोड़ी देर में पीएम मोदी काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कहता है कि ये कहीं दक्षिण का काशी द्वार। पीएम मोदी काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में तमिल और काशी की साझा सांस्कृतिक विरासत को देखने को मिलेगी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी तमिल काशी संगमम के जरिए 2024 के लिए दक्षिण को साधने की कोशिश करेंगे। आज यहाँ आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और मेरा ये सौभाग्य रहा, मेरा जन्म वडनगर में हुआ। मुझे प्रारंभिक जीवन में कार्य करने का अवसर वडोदरा में मिला और आज माँ की गोद में वाराणसी में वापस आया। संगम तमिल साहित्य में हजारों मील दूर बहती गंगा का गौरवगान किया गया था। तमिल ग्रंथ कलितोगे में वाराणसी के लोगों की प्रशंसा की गई है। हमारे पूर्वजों ने तिरुपुगल के जरिए भगवान और काशी की महिमा एक साथ गाई थी। दक्षिण का काशी कहे जाने वाले तेन काशी की स्थापना की थी। कुमार गुरु पर तमिलनाडु से काशी आए और इसे अपनी कर्मभूमि बनाया था। धर्मापुरम आदिनम के स्वामी कुमरगुरु पर ने यहाँ केदार घाट पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं दौरे की। अब उस दौरे को पूरा आप समझिएगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जब पीएम का भव्य स्वागत हुआ, पीएम मोदी का ये काफिला पहुंचा, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया और एक नए भारत का शंखनाद। ये शंखनाद चुनावी शंखनाद भी है। एम्बुलेंस को रास्ता देते नजर आई काफिले को। आप देखिए, प्रोटोकॉल होता है, जब प्रधानमंत्री काफिला गुजरता है तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता उस सड़क से। लोगों को भी साइड कर दिया जाता है, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। लेकिन यहाँ खास बात रही कि एम्बुलेंस में जो मरीज को लेकर जा रही थी, उस एम्बुलेंस को यहाँ से पास ऑन होने दिया। चलिए, आपको बता दें, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार विशाल जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें विवेक त्रिपाठी भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं, जो लगातार सुबह से इस पूरे दौरे को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ आलोक वर्मा है, प्रवक्ता है बीजेपी के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जुड़ेंगी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ। जैसे ही वो चर्चा में जुड़ेंगी तो उनको शामिल करेंगे। लेकिन जल्दी से हम विशाल से जान लेते हैं अपडेट। विशाल, जल्दी से कार्यक्रम के बारे में बताइए, अब कार्यक्रम को क्या रहने वाला पीएम मोदी का? देखिए, बस अलर्ट जो है वो हो गया है और आपको देखिए मैं तस्वीरें दिखा देता हूं कि बस अब किसी भी पल जो काफिला है वो आपको यहां से गुजरता हुआ नजर आएगा। देखिए, ये जो काफिला है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है और अब यहां से चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नदेश्वर घाट से सीधे जो है नमो घाट जाना है। और आप देखिए, आप तस्वीरें दे सकते हैं कि काफिले की जो तस्वीरें हैं वो अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। और धीरे धीरे चूंकि अब यहाँ से जो काफिला है वो रवाना होगा नमो घाट की तरफ से, लेकिन भीड़ जो है
जो लोग जो है वो उनकी कमी नहीं आपको दिखाई पड़ेगी। दूर दूर तक आपको सिर्फ जो है लोग दिखाई पड़ेंगे। और सुबह से जब से हम यहाँ पर आए हुए हैं हमने देखा कि सुबह से ही प्रधानमंत्री का लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में ये देखिए आपको काफिले की जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जो है नमो घाट के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर वो तमिल काशी तमिल जो संगमम है उसका उद्घाटन करेंगे। तो ये देखिए ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के काफिले की हैं। हमारे सहयोगी दिवाकर लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदेश्वर घाट से जो है वो रवाना होने वाले हैं। और ये देखिए ये काफिला जो है अब धीरे धीरे आगे की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये देखिए ये तस्वीरें देखिए, अब आपको प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है वो दिखाई पड़ेगी आपको। और बस यहां से कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री सीधे जो है नमो घाट जाएंगे और वहां पर जाकर वो काशी तमिल जो संगमम है उसका उद्घाटन करेंगे। देखिए ये तस्वीरें हैं, अब आपको प्रधानमंत्री की गाड़ी की जो तस्वीर है वो दिखाई पड़ रही होगी। और अब प्रधानमंत्री यहां से रवाना हो रहे हैं, लोगों का अभिनंदन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। देखिए बहुत धीरे धीरे स्पीड है गाड़ी की और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग उनको हाथ हिला के उनका अभिनंदन जो है कर रहे हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, लोगों का अभिनंदन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। जी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप ये तस्वीरें जो है वो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी उनकी गाड़ी में मौजूद हैं। उनका भी काफिला जो है पीछे की तरफ से जा रहा है और यहाँ से सीधे जो है नमो घाट रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए काफिले की ये तस्वीरें जो है ये तस्वीरें काफिले की है। लौटेंगे काफिला निकलता हुआ, हम जल्दी से एक बार वहां पता कर लेते हैं। हमारे साथ विवेक भी जुड़े हैं। विवेक, आप किस जगह पर है और यहाँ क्या अपडेट अभी? देखिए जयप्रकाश, मैं इस समय सर्किट हाउस के बाहर हूँ। चूंकि नमो घाट यहाँ से थोड़ी दूरी पर है और वहाँ पर ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। नमो घाट में फिलहाल एसपीजी के अंडर में है, प्रोटेक्शन में है, वहाँ किसी भी तरह की एंट्री नहीं है। लेकिन घाट के बाहर तमाम जो समर्थक हैं, मोदी के चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो इकट्ठा है वहाँ पर। और उसी तरह से जैसे एयरपोर्ट के बाहर स्वागत किया गया, उनका भव्य स्वागत गुलाब के फूलों से, गेंदे के फूलों से, भाजपा के झंडे लहराकर, गुब्बारे लेकर लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। तो एक उत्सवी माहौल आज काशी में ऐसा देखने को मिला है। लगातार सुबह से ही यहाँ पर प्रशंसक और जो उनके समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब नरेंद्र मोदी काशी की धरती में आएंगे। आज सांसद बनने के बाद यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद 32वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 32वीं बार वो काशी आ रहे हैं और काशी में उन्होंने जो विकास परियोजनाओं की नींव रखी है वो 19,150 करोड़ रुपए की योजनाओं की आज लोकार्पण करेंगे, नींव रखेंगे। तमाम बहुत सारी और खास बात, जो नमो घाट जब वो जा रहे हैं तो वहां पर जो काशी तमिल संगमम होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी नज़र इस पे है। चाहे विरोधी दल हो या जो भाजपा के लोग हैं, वो उस संगमम में वहाँ प्रधानमंत्री तमिलनाडु के और दक्षिण भारतीय तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। चूंकि जहाँ भी जैसे काशी विश्वनाथ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो पूजा पाठ कराते हैं वो सब दक्षिण भारत के ब्राह्मण हैं, वही सब पूजा पाठ आयोजन कराते हैं। तमाम शक्तिपीठ है या धार्मिक स्थल है वो पूजा वही दक्षिण भारत के जो पंडित हैं, पुजारी हैं, वो कराते हैं। और यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में भी यही स्थिति है। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो साउथ से सबसे ज़्यादा पर्यटक दक्षिण भारत का होता है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे समय पे जब 2024 का चुनाव सर पर है, वहाँ पर जो साउथ में स्थिति है बीजेपी की, वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है भाजपा। विधानसभा चुनाव बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं ये दक्षिण का काशी द्वार तो नहीं है। हमारे साथ आलोक जी भी जुड़े हैं। आलोक वर्मा जी, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उत्साह तो है लेकिन काशी जब आते तो एक उत्सव बन जाता है। लेकिन ये सौगात भी दे रहे हैं, इसे हम देखें कि 2024 का एक चुनावी शंखनाद भी है ये दौरा। देखिए, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि और खासतौर से विरोधी कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री कहीं दौरे पर जाते हैं तो चुनावी शंखनाद है और कहते भी रहे हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं, जब वो काशी आते हैं तो योजनाएं भी लेकर के वहां पर आते हैं और उनकी मंशा ये भी रहती है कि उनके दौरे को एक विस्तार मिले। एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की जो हमारी मंशा है उस पर हम कितना आगे बढ़ पाते हैं, ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे जाना है हमको, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। बार बार अगर काशी के जरिए हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये पहले भी इस दिशा में जाने की जरूरत थी। ये देश अगर देखा जाए तो कई भागों में बटा हुआ था।
भाषा के आधार पर बटा हुआ था, क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ था। आज काशी के बहाने हमने दक्षिण का रास्ता खोला है और काशी एक ऐसा इलाका है जो पूरे उत्तर भारत का एक ऐसा जिला है, एक ऐसी जगह है जो पूरे उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी। और तमिल के रास्ते अगर हम दोनों इलाकों को एक करते हैं तो मुझे लगता है कि बेहतर चीज है। अब ये अगर सियासी दलों को, जो हमारे विरोधी दल हैं, उनको लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल वो तलाशते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका संकीर्ण नजरिया है। यही कह सकते हैं कि कोई अपनी ही नजर से तो हमें देखेगा, एक कतरे को समंदर नजर आए कैसे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य बड़ा है, मोदी जी का उद्देश्य बड़ा है। 2047 तक किस तरीके से पूरा हिंदुस्तान एक ऐसे नजरिए से देखा जाए, एक विकसित राष्ट्र के नजरिए से देखा जाए, हमें एक गर्व की अनुभूति, उस नजरिए पर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी उसी नजरिए को आगे लेकर के यानी